डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 7 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के अधीन विजयनगर का शासन। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम वाज द संगम डायनेस्टी। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश था, फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहर बुक्का, जिसकी स्थापना दो भाइयों ने की थी जिनके नाम थे हरिहर और बुक्का। दे फाउंडेड द एम्पायर इन 1336 एंड रूल टिल 1485। उन्होंने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की और 1485 ईस्वी तक शासन किया। संगम was थ्रोन अवे बाय सुलवास हु वर द मिलिट्री कमांडर्स। संगम वंश के शासकों को सुलवास, जो सैनिक कमांडर थे, उन्होंने भगा दिया। एंड रिमेन इन पावर टिल 1503 CE, और वे 1503 ईस्वी तक सत्ता में रहे। Then the kingdom was taken over by the तुलवास डायनेस्टी। सुलवास वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य पर तुल्ला वंश का शासन हुआ। कृष्णदेव राय वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द तुलवा डायनेस्टी। कृष्णदेव राय तुल्ला वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। मेजर फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ कृष्णदेव राय वाज द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम। जो कृष्णदेव राय था, उसके शासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया। ही आल्सो फाउंडेड द सुबुर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर। विजयनगर के पास एक उपनगर की स्थापना की, कॉल्ड नगलमपुरम, नेम्ड आफ्टर हिज मदर। उसका नाम अपनी माँ के नाम पर नगलमपुरम रखा। कंडीशन ऑफ विजयनगर आफ्टर द कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर की स्थिति। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय इन 1529, 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद ही सक्सेसर फेस्ड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय रिबेलियस नायकास और मिलिट्री चीफ्स। जो उसके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने जो नायक होते थे, जिनको सैनिक प्रमुख कहा जाता था, उनके विद्रोह का सामना करना पड़ा। बाय 1542 द कंट्रोल ऑफ द एम्पायर केम अंडर अनदर रूलिंग लाइनेज। 1542 में साम्राज्य का शासन एक दूसरे वंश के अधीन आया, द अरविंदु, जिसका नाम था अरविंदु, विच कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, और उन्होंने 17वीं शताब्दी तक शासन किया। द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी और द बैटल ऑफ तालीकोटा। राक्षसी तंगड़ी एक स्थान का नाम है, उसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। इन 1565 CE मिलिट्री ऑफ विजयनगर, जो विजयनगर की सेना थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर राम राय। राम राय के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उसके अधीन एक सेना वेंट इनटू द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, आल्सो नोन एज तालीकोटा। वो राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में गए, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। Here Ram Rai was defeated very badly by the joint forces of बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। यहाँ पर तालीकोटा में राम राय को जो है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सुख सेनाओं ने बुरी तरह से हरा दिया। विक्टोरियस फोर्सेस अटैक द सिटी ऑफ विजयनगर एंड प्लंडर इट। जो विजयी सेना थी वो विजयनगर में घुस गई और विजयनगर को खूब लूटा। नायकास वर दोज हु एक्सरसाइज पावर इन द एम्पायर एंड वर मिलिट्री चीफ्स। नायक वो थे जो अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे और वे सैनिक प्रमुख होते थे। दे यूजली कंट्रोल फोर्ट्स हैड देयर आर्म फोर्सेस। वे मुख्य रूप से किलों पर नियंत्रण रखते थे और उनके अपने सशस्त्र समर्थक होते थे। ए नंबर ऑफ नायकास सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स ऑफ विजयनगर। बहुत से नायकों ने विजयनगर के राजाओं के सामने अपना समर्पण कर दिया। दीज चीफ्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड मैनी ऑफ टाइम्स वर accompanied by peasants looking for the fertile land in order to settle there। ये जो मुखिया होते थे, जिनको नायक कहा जाता था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। कभी कभी इनके साथ किसान भी जाते थे अच्छी भूमि की तलाश में, ताकि वहाँ पर बसा जा सके। नायकास ऑफन रिबेल्ड। ये नायक होते थे, कभी कभी विद्रोह भी कर देते थे। एंड हैड टू बी सप्रेस्ड बाय मिलिट्री एक्शन, और राजा के द्वारा सैनिक कार्रवाई करके इनको जो है कंट्रोल में किया जाता था। अमर नायक।
द अमरनायका सिस्टम वाज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर किंगडम। अमरनायक जो थी यह व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी। अमरनायकास वर द मिलिट्री कमांडर्स, ये सैनिक कमांडर होते थे। दे वर गिवन द डिफरेंट टाइटल्स टू गवर्न बाय द राज किंग्स, राजाओं के द्वारा इनको प्रशासन करने के लिए अलग अलग क्षेत्र दिए जाते थे। दे यूज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स, ये किसानों, कलाकारों और व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करते थे। सम ऑफ द रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क, उस टैक्स का कुछ भाग जो है मंदिरों के रखरखाव के लिए और सिंचाई के कार्यों का प्रयोग करने के लिए किया जाता था। सम पार्ट्स ऑफ दिस रेवेन्यू वाज केप्ट बाय फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग ए स्टिपुलेटेड कॉन्टिजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, जो अमरनायक होते थे उस टैक्स का कुछ भाग अपने पास रख लेते थे अपने पर्सनल यूज के लिए, और वे एक घोड़ों और हाथियों का निर्धारित दल भी अपने पास रखते थे और उसी आय में से उसको मेंटेन रखते थे जो टैक्स होता था। रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू वाज टू बी डिपॉजिटेड टू द ट्रेजरी ऑफ द किंगडम, और बाकी टैक्स जो बच जाता था वो साम्राज्य के खजाने में जमा करा दिया जाता था। देयर कॉन्टिजेंट्स प्रूव टू बी हेल्प टू द किंग इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, जो अमरनायक के निर्धारित दल होते थे घोड़े और हाथियों के, वे भारी आक्रमण के समय राजा की सहायता करते थे। इट मीन्स दे हेल्प द किंग टू कंट्रोल द एंटायर पेनिनसुला, इसका मतलब यह है कि पूरे प्रायद्वीप भारत को नियंत्रित करने के लिए राजा की सहायता करते थे। ये जो अमरनायक है वो राजा की सहायता करते थे। द अमरनायकास यूज्ड टू सेंड ट्राइब्यूट वंस इन ए ईयर टू द किंग, ये साल में एक बार राजा को भेंट भेजते थे। दे यूज्ड टू अपीयर पर्सनली इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी, ये अपनी वफादारी को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो है व्यक्तिगत रूप से शाही दरबार में उपस्थित होते थे। किंग्स ओकेजनली असर्टेड देयर कंट्रोल ओवर अमरनायकास बाय ट्रांसफरिंग दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राजा इन अमरनायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके इन पर अपने नियंत्रण को दिखाता था। हाउएवर ड्यूरिंग 17th century many of these अमरनायकास established their independent kingdom, हालांकि 17वीं शताब्दी के दौरान इन अमरनायकों ने अपने अलग अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। These hastened the collapse of the central imperial structure of विजयनगर किंगडम, और इससे जो अमरनायकों की गतिविधियाँ होती थी, यानी कि जो अपने अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, उससे जो राजकीय ढांचा था, विजयनगर साम्राज्य का जो राजकीय ढांचा था वो तेज़ी से कोलैप्स होने लगा, धाराशायी होने लगा, और विजयनगर साम्राज्य जो है पतन की तरफ अग्रसर होने लगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इस पर पहले संगम वंश का शासन था, उसके बाद शुल्लो वंश के शासक आए, उसके बाद तुल्लु वंश के शासक आए और अंत में अरविंदो वंश के शासक आए। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य जो 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और लगभग 17वीं शताब्दी तक रहा था, तो उसमें 4 वंशों ने शासन किया, और नायक और अमरनायक 2 इसमें ऐसी प्रणालियाँ थी जो इस साम्राज्य को सुदृढ़ बनाती थी। अमरनायक जो होते थे वो राजा को हेल्प करने के लिए अपना एक अलग से दल बनाते थे जिसमें घोड़े और हाथी होते थे, और ये घोड़े और हाथी कॉन्टिजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स भारी आक्रमण के समय राजा की सहायता करते थे। इस प्रकार जो अमरनायक होते थे ये राजा की सहायता करते थे भारी आक्रमण के समय, और भारतीय उपमहाद्वीप को सुरक्षित रखने में राजा की सहायता करते थे।